हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट 1 में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक्स को सीखा था और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उस क्वेश्चंस के आगे से हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस क्लास का PDF जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड यस, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स। 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, देन व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक विलेज है, उसका पॉपुलेशन गिवन है 25,000। उस पॉपुलेशन में 1/5 जो पॉपुलेशन है वो फीमेल्स और बाकी रेस्ट जो है वो मेल्स है। मेल्स के पॉपुलेशन में से 5% जो है वो अनएजुकेटेड और फीमेल्स पॉपुलेशन में 40% जो है वो अनएजुकेटेड है। तो आपको फाइंड करना है कि टोटल होल पॉपुलेशन में एजुकेटेड परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फीमेल्स जो है वो 1/5 है। 1/5 मीन्स 20% एंड मेल्स जो है वो रेस्ट, तो रेस्ट मीन्स 80%। जब 20% फीमेल्स है तो रेस्ट जो है 80% बच गया, वो मेल्स होगा। अब यहाँ पे क्या आगे गिवन है, 5% ऑफ मेल्स आर अनएजुकेटेड। मेल्स का जो है वो 5% जो है वो अनएजुकेटेड है। मीन्स मेल्स पॉपुलेशन में 95% जो है वो एजुकेटेड है। मीन्स 80% जो पॉपुलेशन है इसका 95% जो है वो एजुकेटेड है। तो 25 के टेबल में ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स है। 5 के टेबल में ये कट जाएगा 19 टाइम्स में। मीन्स 76% मेल ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड है और 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। मीन्स 40% अनएजुकेटेड है, तो रेस्ट जो बच गया वो कितना बच गया, 60%। तो 60% का वैल्यू कितना होगा, 20 के टेबल में 3 टाइम्स में 5 टाइम्स है, 5 के टेबल में ये 4 टाइम्स। मीन्स 12% जो फीमेल है वो एजुकेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज फाइंड किए कि फीमेल जो है वो 12% एजुकेटेड है और मेल जो है वो 76% एजुकेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल होल परसेंटेज में से जो है एजुकेटेड परसेंटेज कितना है। तो एजुकेटेड पर्सन कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। 12 + 76 मीन्स 88% जो है पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है। तो 88% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 88% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 more than 60% ऑफ सेकेंड पार्ट and 80% of second part is 6 more than 90% of the first part, then the number is। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक नंबर है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो जो नंबर है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर जो है वो, उस नंबर का फर्स्ट पार्ट जो है वो x है और सेकेंड पार्ट जो है वो y है। इसी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे क्या आगे गिवन है, इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% का जो वैल्यू होता है वो 4/5 होता है। तो 4/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट वो क्या है, इस 3 more than 60% ऑफ सेकेंड पार्ट, वो 3 ज़्यादा है किससे, 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। तो 60% का वैल्यू होता है 3/5 ऑफ सेकेंड पार्ट मीन्स y। फर्स्ट पार्ट का जो 80% है वो सेकेंड पार्ट के 60% से, 60% का वैल्यू 3/5 y होता है, 3/5 होता है सेकेंड पार्ट मीन्स y। तो 3/5 y से 3 ज़्यादा है तो इसमें +3 हम लोग कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5x माइनस 3y/5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3।
जब हम लोग इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 5 है जो एलसीएम आया उसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 3 15। तो एक इक्वेशन मेरा ये बन गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट। 80% मीन्स क्या हो गया, 8/10 ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मीन्स y, वो क्या है, फर्स्ट पार्ट के 90% है। 90% मीन्स 9/10 ऑफ फर्स्ट पार्ट मीन्स x, उससे जो है वो 6 ज़्यादा है, प्लस 6 कर देंगे। फिर वैसे ही इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 8y/10 माइनस 9x/10 इक्वल टू क्या आ गया 6। तो 8y माइनस 9x का वैल्यू क्या हो गया 6 इंटू 10 60। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया, एक आया 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 और एक इक्वेशन आया 8y माइनस 9x इक्वल टू 60। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड या फिर किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आएगा 60। अब x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो ये फर्स्ट इक्वेशन में या फिर ये सेकेंड इक्वेशन में। तो अगर हम लोग किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में ही हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 75। तो वो नंबर जो दो पार्ट में डिवाइडेड था वो दोनों पार्ट क्या क्या निकल गया, एक फर्स्ट पार्ट निकला 60 और सेकंड पार्ट निकला 75। तो वो नंबर कितना हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 75 प्लस 60 135। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 135। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज 40% ऑफ स्टूडेंट्स वेर एलोकेटेड ग्रुप ए, 75% of the remaining were given group B and the remaining 12 students were given group C. Then the number of students who applied for the group is. क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक कॉलेज है, उसमें 40% जो है स्टूडेंट्स जो है उनका एलोकेशन जो है वो ग्रुप ए में हुआ है, और जो लेफ्ट बचे मीन्स 40% स्टूडेंट को हटाने के बाद लेफ्ट 60% बचा, तो उस लेफ्ट का जो 75% है उनको ग्रुप बी में दिया गया और बाकी जो 12 स्टूडेंट्स बच जाते हैं वो ग्रुप सी में है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ग्रुप ए बी और सी में मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, ए बी और सी। तो ए में है कितना 40%, 40% स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप ए में है, और रिमेनिंग यानी 60% जब बचा तो रिमेनिंग का 75% मीन्स 75/100 ऑफ रिमेनिंग मीन्स 60%। 25 के टेबल में 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 के टेबल में ये 15 टाइम्स में, 15 इंटू 3 45%। तो 45% जो है वो ग्रुप बी में है। और यहाँ पे ग्रुप सी में अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो ग्रुप ए में 40% है, ग्रुप बी में 45% है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 85%। तो और कितना बचा लेफ्ट 15%। तो 15% जो है वो ग्रुप सी में है। और क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रुप सी में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 12, मीन्स 15% का वैल्यू जो है वो 12 है। तो हम लोग को टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करना था ग्रुप ए बी और सी का मिलाकर, टोटल स्टूडेंट्स मीन्स 100% का वैल्यू फाइंड करना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/15 इंटू 100। 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, 3 के टेबल में 5 टाइम्स है, 5 के टेबल में ये 20 टाइम्स है, तो 20 इंटू 4 80%, सॉरी ये परसेंटेज में नहीं है 80। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल हो जाएगा 80। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स quoted at ₹180 are available at a discount of 20%. Then how many pairs of socks can be bought for ₹48? तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि 1 डजन पेयर ऑफ सॉक्स जो है वो 180 रुपीज़ का है, उसमें कोटेड है मीन्स उसका प्राइस जो है वो 180 है, बट 1 डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स लेने के बाद उसमें 20% जो है वो डिस्काउंट पर वो अवेलेबल है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि हम लोग कितना पेयर्स जो है वो 48 रुपीज़ में हम लोग खरीद सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है 1 डजन,
1 डजन मीन्स 12। 1 डजन पेयर जो है उसका एसपी कितना हो जाएगा, तो 180 तो ऑलरेडी है, वो कोटेड है मीन्स प्रिंटेड है, और उसको 20% डिस्काउंट मीन्स 20% डिस्काउंट हो जाएगा मीन्स 80% में हम लोगों को मिलेगा। 0 0 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 144 मीन्स 180 का जो सामान है वो 20% डिस्काउंट देने के बाद 144 में मिलेगा। तो 1 डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स जो है उसका एसपी कितना हो जाएगा 144। तो 1 डजन पेयर का 144 हो जाएगा, तो 1 पेयर का हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि कितना हो जाएगा। तो 1 पेयर का एसपी कितना हो जाएगा 144 बाई 12 के 1 डजन मीन्स 12 होता है, मीन्स 1 पेयर ऑफ सॉक्स जो है वो कितने रुपीज में अवेलेबल है 12 रुपीज में। तो यहाँ पे क्या बोला था कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹48। तो कितना पेयर हम लोग खरीद सकते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू 48 रुपीज है और 1 पेयर का जो है वो 12 रुपीज प्राइस है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे 4 मीन्स 4 पेयर्स 48 रुपीज में हम लोग जो है वो खरीद सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 पेयर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x percentage of the total number of students, then the number of boys is। तो नंबर ऑफ बॉयज हम लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का सम जो है मीन्स बॉयज और गर्ल्स मिलाकर किसी स्कूल में टोटल 150 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर है। अब इसमें 150 में जो है वो x जो है वो बॉयज है, ठीक है। अगर x बॉयज है देन गर्ल्स कितना हो जाएगा x परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स 150, ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 3x/2। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना था। नंबर ऑफ बॉयज मीन्स x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो बॉयज है x और गर्ल्स है 3x/2। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 150 है। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2x प्लस 3x इक्वल टू 150 मीन्स 5x का वैल्यू कितना हो गया 150 इंटू 2 300। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 टाइम्स मीन्स x का वैल्यू हो गया 60। तो हम लोगों को नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना था, नंबर ऑफ बॉयज मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना था, तो x का वैल्यू क्या हो गया 60। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज इफ इट्स यूज इज इंक्रीज्ड बाय 40% ऑफ द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट इज। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सप्लाई ऑफ जूस जो है वो कितने दिन के लिए अवेलेबल है 35 डेज के लिए। अब अगर हम इसके यूज को 40% इंक्रीज कर दें मीन्स पहले अगर वो 100% यूज होता था तो अब 40% और इंक्रीज हो गया मीन्स अब कितना यूज होने लगा 140%। तो सेम अमाउंट ऑफ जूस जो है वो पहले जितना जूस था जो कि 35 डेज तक लास्ट हो रहा था, तो सेम अमाउंट ऑफ जूस जो है वो कितने दिन तक अवेलेबल होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सप्लाई ऑफ जूस जो है इज लास्ट फॉर 35 डेज मीन्स पहले अगर 100% जो भी जूस था वो 100% होगा, वो 35 डेज तक अवेलेबल था, 35 डेज तक उससे सप्लाई हो रहा था। अब इसका यूज जो है वो पहले से बढ़ गया 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने के बाद उसका वैल्यू अब कितना हो गया 140%। तो 40% बढ़ने के बाद जो है वो सेम अमाउंट ऑफ जूस कितना दिन तक लास्ट होगा, कितना दिन तक चलेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो 100% 35 डेज तक चल रहा है, तो 140% जो है वो कंफर्म है कि 35 से कम ही डेज होगा
क्योंकि अब तो अमाउंट ऑफ जूस जो है वो इंक्रीज हो गया, उसका यूज़ तो इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे डेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स ये जो है वो इन्वर्स वेरिएशन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 इंटू 100 बाई 140। 7 के टेबल में 5 टाइम्स में, 7 के टेबल में 20 टाइम्स में, 20 के टेबल में ये 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5 हो गया 25 डेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग उस जूस के यूज़ को अगर 40% इंक्रीज कर देते हैं, देन सेम अमाउंट ऑफ जूस जो है वो कितने डेज तक अवेलेबल होगा, 25 डेज तक। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, मीन्स पहले जो 100% जूस था वो 35 डेज तक अवेलेबल था, 35 डेज तक चलेगा। अब अगर इसके यूज़ को हम लोग 40% इंक्रीज कर दिए, मीन्स पहले 100% था, 40% इंक्रीज होने के बाद अब वो 140% हो गया। तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ जूस जो है वो कितने दिन तक चलेगा, ये हम लोग को फाइंड करना था। तो यहाँ पे अमाउंट अगर हम लोग इंक्रीज किए हैं, यूज उसके अमाउंट जो है यूज जो है उसका अमाउंट हम लोग इंक्रीज किए हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज होगा। मीन्स ये जो है वो इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 इंटू 100 और बाई 140। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 25 डेज आएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ जूस जो है वो 25 डेज तक अवेलेबल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% of the female staff and 50% of the male staff are married, then the percentage of unmarried staff in the office is। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। किसी ऑफिस में 40% जो है वो फीमेल स्टाफ है और बाकी लेफ्ट जो है वो मेल स्टाफ होगा, और फीमेल में जो है वो 70% जो है वो मैरिड है और मेल स्टाफ में जो है वो 50% मैरिड है। तो टोटल स्टाफ में से, उस ऑफिस के टोटल स्टाफ में से कितना परसेंटेज ऑफ स्टाफ जो है वो अनमैरिड होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टाफ जो है वो कितना कितना है, 40% जो है वो फीमेल है। फीमेल कितना है, 40%। तो लेफ्ट 60% जो बच गया वो मेल स्टाफ होगा। अब यहाँ पे क्या गिवन है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ आर मैरिड, तो हम लोगों को अनमैरिड परसेंटेज फाइंड करना है। तो 70% अगर फीमेल मैरिड है तो लेफ्ट जो 30% बचा फीमेल का वो अनमैरिड होगा। तो 30% ऑफ 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। मीन्स 12% फीमेल स्टाफ जो है वो अनमैरिड है। अब ऐसे ही अब हम लोग परसेंटेज ऑफ मेल स्टाफ जो है वो फाइंड करते हैं कि कितना परसेंटेज जो है वो अनमैरिड है। तो मेल में क्या गिवन है कि 50% मेल स्टाफ आर मैरिड, तो लेफ्ट जो 50% बच गया, लेफ्ट जो 50% बच गया वो मैरिड स्टाफ होगा। तो 50% ऑफ 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 के टेबल में 2 टाइम्स है, 2 के टेबल में ये 30 टाइम्स, मीन्स 30% जो मेल स्टाफ जो है वो अनमैरिड है। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल उस पूरे ऑफिस में टोटल कितने स्टाफ जो है वो अनमैरिड है उसका परसेंटेज फाइंड करना था। तो फीमेल 12% है और मेल जो है वो 30% है, तो टोटल हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल जो है वो 42% स्टाफ ऐसे हैं जो कि अनमैरिड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस क्लास का PDF जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड यस, if you like our videos then please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.